हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी मैं भी ठीक हूँ। और बस अभी हम लोग फ़िलहाल बैठे थे, थोड़ा सा घूम के आए हैं, कुछ काम था हमें मार्केट में, तो बस वहाँ से अभी आते ही जा रहे हैं। और गुरु का कुछ सामान लाए थे हम लोग, तो उसकी फीडिंग वो थी बॉटल, वो हमें लानी थी क्योंकि यहाँ मार्केट में वैसे मिल नहीं रही थी। लेकिन एक दुकान पे मुझे याद आया कि जहाँ से हम लोग हुरैन के लिए कपड़े लेकर के आए थे वहाँ पे वो मिल रही थी। तो फिर वहाँ पे ही मैंने इनको बताया कि वहाँ पे मिल रही है, तो फिर हम लोग गए थे साथ में, हुरैन के लिए लेकर के आए हैं। उससे क्या है ना, बहुत सही रहता है बच्चों को खाना खिलाना। जैसे अभी वो प्यूरी वगैरह पीती है, जैसे कि अभी मैं उसके एप्पल के बना के देती हूँ उसको, या फिर उसमें सेरेलैक घोल करके उसको दे देती हूँ, तो इस वाली बॉटल से वो आराम से खा लेती है। उसको धीरे धीरे से दबाते रहो और ये खाना यहाँ से निकलता रहता है। और साथ में मैं लेकर के आई थी मेरे लिए कंगन, बहुत सारे लेकर के आई हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे सारे कंगन जो है टूट गए थे और मैं उस टाइम पे जो है ना वही वो सिंपल वाले कंगन पहनी हुई थी। तो फिर मैंने इकट्ठे ही काफ़ी सारे कंगन ले लिए और हुरैन ने पसंद किए हैं सारे कंगन। तो आप लोग खुद देखो कि हुरैन ने कैसे कैसे वाले कंगन पसंद किए मेरे लिए, क्योंकि बार बार से उठा रही थी। तो फिर ना मुझे भी लगा चलो इसको ये अच्छे लग रहे हैं, तो फिर यही मैं ले लेती हूँ। तो ये सारे कंगन हैं। ये वाले कंगन जो है ये हैं लाख के। तो लाख के मैं सेकंड टाइम लेकर के आई हूँ, क्योंकि लाख के ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझको। ये एक एक वाले कंगन है, ये देखो। इसमें और भी कलर्स थे, रेड और येलो, और एक ये है सिंपल है डेली वेयर के हिसाब से, वो मैं लेकर के आई हूँ। ये मैरून कलर है इसका, ये है येलो कलर, अच्छा लग रहा था मुझे येलो कलर, तो मैं ये लेकर के आई। एक ये हुरैन ने पसंद किया है ग्रीन कलर। क्या हो रहा है? क्यों मस्ती चल रही है? क्यों मस्ती चल रही है? ये रहेगा, ये कुरकुरे खाना है। वो पता नहीं ये सोचती है कि मैं ये सारी चीज़ें कब खाना खाऊंगी, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा थोड़ा सा खिला देते हैं, क्योंकि मानती नहीं है वो बिल्कुल भी। अब तो ना सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से ऐसे झपट्टा से मारती है, चीज़ों को लेती है, पकड़ती है। अगर हम लोग खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये ना बहुत जल्दी उसको छीन लेती है, प्लेट को सरका लेती है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी ना, ऐसे चोरी चोरी से ये छीन रही थी हमारा खाना। ऐसे ही करती है ये। चलो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो कल मैंने ना कुछ कमेंट्स रीड किए हुए थे, तो मुझे जो ज़रूरी लगता है मैं उन कमेंट्स को वो रिप्लाई करती हूँ। तो ये बोल रहे थे मन्नू खान, साल भर की फातिहा में खुद नहीं खाया जाता, बना बना के गरीबों को खिलाया जाता है। सवाब मिले उनको जो ख़त्म हो गए हैं, और खुद अच्छा अच्छा नहीं खाया जाता है। तो डियर, आपको ऐसा क्या दिख गया था कि हमने कुछ अच्छा अच्छा बना के खाया था? और रही बात गरीबों में बांटने की, तो हम आपको 100% में से सिर्फ 20% दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखाते हैं जो हम करते हैं। और यही है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो दूसरे मुट्ठी को पता भी ना चले, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करूं कि मैं किसी को क्या दे रही हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर रही हूँ। तो वो मैं ज़रूरी नहीं समझती आप लोगों को बताना, ठीक है? हाँ, हमने तो वो दिखाया है जो कि कुरान खानी कराई है और बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया हाँ, बस यही और चीज़ें फातिहा। दिखाई हैं। तो और फातिहा में ये नहीं दिखाएंगे तो कहेंगे कि साल भर की फातिहा नहीं दिलाई, पापा ये नहीं को करा, ससुर को याद नहीं किया। अब दिखाओ आपको तो दिक्कत, ना दिखाओ तो दिक्कत, करे तो करे क्या। वो नहीं जीने दे सकते, ये दुनिया ही ऐसी है। अगर आप कुछ करते हो, जैसे कि बोलते नहीं है, फातिहा नहीं कराई, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, कैसे वो बच्चे हैं। ऐसे ही है, ये दुनिया ऐसी है, वो किसी भी तरह से नहीं जीने दे सकती है। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जब मैं अपने घर पे थी, मेरे मम्मी के पास में, तो वहाँ पे कमेंट्स आते थे कि यहाँ मायके में डली हुई हो, कुछ काम नहीं कर रही हो, और मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं अभी ससुराल में हूँ अपने, तो तुम यहाँ पे अकेली क्यों डली हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बच्ची पे ध्यान नहीं दे रही हो। मतलब करे तो करे क्या यार, यहाँ भी मेरा घर है, मेरा जहाँ पे मन होगा मैं वहाँ रहूँगी। मेरी मम्मी के पास अगर मेरा मन है तो मैं वहाँ रहूँगी, यहाँ पे मेरा मन है यहाँ रहूँगा। मेरे 2 घर हैं, ठीक है। और
एक बात एक और मैं बताऊंगी कि हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, हाँ फाजिया नहीं करी, और दिखा दिया तो वो शो ऑफ कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ऐसे कोई भी चीज़ अगर मैं लेकर के आती हूँ मार्केट से तो शो ऑफ कर रहे हो, नहीं दिखाया तो कुछ नहीं करते हो, कंजूस हो, बेटी को कुछ नहीं दिलाते हो। मतलब बहुत सारी बातें हैं लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैं तो भाई इन चीज़ों को अगर मैं लेकर बैठ गई ना तो मेरा सर दर्द हो जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगी हमेशा के लिए, क्योंकि ये सारी टेंशन मैं नहीं लेना चाहती हूँ। और इतनी छोटी छोटी सी टेंशन अगर लेके बैठ जाएंगे, लोगों की बातें अगर दिमाग पे रख के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ काम नहीं चलेगा। और ऐसे ही मैं शुरू स्टार्टिंग में जब मैंने बेटा रुको तो हुरू वो दिखाते हैं उसका अपोजिट ही बोलते हैं। हाँ। जैसे कि भाभी थी, मम्मी थी, सब हाँ। थे। तो भाभी काम करती थी, भाभी की वीडियो बनती थी, तुम काम करती थी, तुम्हारी वीडियो बनती थी। तो वही कहते थे बुलबुल काम नहीं करती, और तुम्हारी वीडियो में कहेंगे भाभी काम नहीं करती हैं। और मायके में जाए तो कहेंगे तुम्हारी भाभी काम नहीं करती। जब भाभी को दिखा देंगे तो भाभी काम करती है, बुलबुल काम नहीं करती। हाँ, बुलबुल डले डले खा रही है, बुलबुल डले डले खा रही है, सिर मोटी होती जा रही है। भैया अब क्या करें? वो कमेंट कौन देखेगा? हाँ। तो बुलबुल डले डले खा रही है, भाभी तो से काम आप करवा रही लोगों है। के एक कमेंट से भी हम लोगों की फैमिली में बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए ऐसे कमेंट ना करो भड़काऊ वाले के, किसी को बुरा सब लगे काम या कुछ करती भी है, है। ऐसे घर में कोई नहीं है जो काम ना करे, और काम नहीं करे तो कैसे काम चलेगा? सही बात है। बिना काम के काम कौन कर जाएगा फिर? बताओ, हम काम नहीं करेंगे तो है ना। हमारा काम कौन करके जाएगा? तो इसलिए हम अपना ही काम करते हैं, ठीक है। और तो पता है ऐसा क्यों होता है, जब मैं अपना काम दिखाऊंगी तो दूसरे को बुरा बोलेंगे हैं, अगर मैं दूसरे का काम दिखाऊंगी तो फिर मुझे बुरा बोलेंगे। तो यही चीज़ चलती रहेगी, वो न्याय नहीं मिलेगा मुझे, कहीं न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया में हैं तो वो बुराई तो मिलनी ही है, और वो सारी चीज़ें हम लोग को झेलनी पड़ती हैं। आप लोग तो बोल देते हो, एक कमेंट करके हट जाते हो, लेकिन हम लोगों को जो हर्ट होता है ना वो हम ही सब जान सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने जो है अपने ब्लैंकेट धो करके डाले हुए थे, तो कल आ गई थी एकदम बहुत ज़ोर की बारिश, और रात भर फुहार सी आई, मतलब हल्की हल्की से बारिश होती रही है। तो आज फिर से जो है ना धूप निकल आई थी, तो फिर मैंने बाहर ही डाल दिए थे ब्लैंकेट, तो अच्छे से सूख गया, उसको उठाने जा रही हूँ। हुरैन का भी मैंने कंबल धो दिया था। देखो सूख गए। हुरू आपका कंबल सूख गया। कल हुरैन ने दूसरा कंबल ओढ़ा था। तो आप लोग सोचोगे इतनी, आज तो पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाली। आज हम लोग मार्केट गए हुए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा वाली थी, इतने पसीने छूट रहे थे। आप लोग सोचोगे कि इतनी गर्मी में भी कंबल क्यों ओढ़ रहे हो, तो ये ना हुरैन का कंबल है। एसी चलता है तो इसी चक्कर में उसको थोड़ा सा मैं मोटा उड़ा कर ही सुलाती हूँ, और ये बार बार से रात में खोल देती है, तो बच्चों को जो है ना बार बार से देखना पड़ता है मुझे। और हमारा जो है कंबल वो है एसी वाला, तो हम ये वाला कंबल जो है ओढ़ते हैं। एसी लगा हुआ है इस कंबल में, तो हम ये वाला कंबल ओढ़ते हैं। एसी वाला कंबल। अच्छा, अपने वो रेड वाला जो रजाई थी वो अपन गर्मियों में ओढ़ते थे, सर्दियों में भी ओढ़ते थे। वो रजाई इतनी ज़्यादा अच्छी थी हमारी, हमें बिल्कुल भी ना तो उसमें गर्मी लगती थी और ना ही सर्दी लगती थी। आप लोग सोचते थे ना कि मैं कंबल फोल्ड कर रही थी एक दिन, मतलब वो रजाई, तो आप लोग बोल भी रहे थे कमेंट करके कि इतनी गर्मी में भी तुम रजाई ओढ़ रही हो। तो पता नहीं क्यों वो रजाई थी ही ऐसी, वो सीज़न के हिसाब से चेंज हो जाती थी, तो अच्छी थी वो हमारी। और अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसी रजाई मुझे और मिल जाए, तो वो नहीं मिल रही है अभी। तो खैर सीज़न ही नहीं है, सर्दियों के टाइम पे ही मैंने बहुत खोजा था उसको, मुझे नहीं मिली। वो रजाई हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ये कमेंट ये है कि बुलबुल कैमरे के सामने ड्रामा करती है। क्या ड्रामा? मतलब कुछ भी
तो किस बात को लेके कह रहे हैं? अच्छा, मैंने उस दिन रोया था इसलिए उनको ड्रामा लग रहा होगा। हो सकता है। अब भाई वो तो नेचुरल है, ड्रामा कोई नहीं करता है, नेचुरली आया मुझे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं कितनी बार रोती हूँ और क्या कितनी बार हम लोग उनको याद करके ऐसे ही अकेले हम लोग दोनों रो लेते हैं। उस दिन वगैरह ये मतलब एडिट वो कर रही थी वीडियो में, उनकी मम्मी की या मेरे पापा जी की, मतलब जो भी चीज़ अगर मैं देख लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, और वो नेचुरली है। ये मैं ही नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ड्रामा या कुछ भी आप लोग समझे, वो इनको पता है, मेरी फैमिली को पता है सबको कि उनको पता उनको होगा, क्या जिसके है। माँ बाप चले गए हैं उनको फील होगा। हाँ, ये भी सही है। जो प्यार करते हैं, जिनके माँ बाप चले जाते हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि उनको हाँ। मतलब कैसा क्या फील रहता है। जो अपने माँ बाप को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो दिखावा कभी नहीं करते हैं रोने में या कोई भी, वो तो नेचुरली होता है कि जब आपको याद आ गई तभी आप रोने लग जाते हो। और हम लोग पता है कभी कभी ऐसे ही अकेले हैं अभी इस घर में, तो जो है ना हमें बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, और तो हम लोग ऐसे ही बस रो लेते हैं दोनों और एक दूसरे का आंसू पोंछ लेते हैं। अब क्या करें, अब अल्लाह ताला को जो है यही मंजूर था, तो बस चले गए हमें छोड़ के। और आप लोग बस दुआ करना अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। यूसरा अली पूछ रही हैं कि बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हुई थी तो आपको मतलब कितना ट्रीटमेंट लिया, क्या 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 मतलब क्या क्या? नहीं, ऐसा तो खैर मुझे ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा था। तो हम लोग ऐसे इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, तो आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या रहा था जब मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी या नहीं हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी एक वीडियो के अंदर, ठीक है। मेरा ट्रीटमेंट चला था, किसके पास चला था और कैसे कैसे मतलब वो सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ में, तो वो सारी एक ही वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को, अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो होरन खेल रही हैं, अपनी मस्ती में मस्त है होरन को, कोई बस यही बचपन अच्छा लगता है कि बच्चों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि शादी से पहले तक तो ठीक रहता है सब कुछ, लेकिन जब शादी हो जाती है तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना आपके ऊपर। तो ये देखो बच्चों की ज़िंदगी बस बहुत अच्छी लगती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, बढ़िया अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। कोई टेंशन नहीं, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, ला के दे दे तो खा लेते हैं, है नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसे ही चलता है उनका। तो चलो काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली हैं। अच्छा कमेंट आया, इसको पढ़ के बता दो क्या कमेंट है? तो ये सारे कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं आज। ऐसा बोला था, वैसा बोला था। ये है मेकअप विथ रूबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलबुल कैसी हो? हुरैन कैसी है? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसकी वजह से ब्लॉग देखती हूँ। मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मैंने भी अपना न्यू चैनल खोला है, मुझे भी आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आशिफा बाजी को भी देखती हूँ ब्लॉग में। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके व्यूज़ बढ़ा दे और आपको अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाएँ और आपका चैनल जो है तरक्की करे, आप आगे बढ़ें। तो बस यही दुआ रहती है मेरी तो आप सब लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और मेहनत करें, तो अल्लाह ताला फल इसका ज़रूर देगा आपको। तो चलो काफ़ी सारी बातें मैंने यहाँ बैठे बैठे कर ली हैं। तो गाइस आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने सिर्फ उन हेटर्स को जवाब दिया है, जो कुछ चुनिंदा जो 2-4 लोग होते हैं जो मेरी वीडियो में आकर के जो है ऐसे कमेंट्स करते हैं, सिर्फ उनको जवाब दिया है मैंने। और बाकी तो सारे मेरे व्यूअर्स अच्छे हैं ही, मुझे प्यार करते हैं, मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं उसको एक दिन मैंने एक वीडियो में जो है ना हुरैन को गंदी बोल दिया था, तो उसके पीछे जो है ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। और इंस्टा पे भी मुझे मैसेज किया था कुछ लोगों ने, वो बोल रही थी कि अब आप अपनी बेटी को गंदी क्यों बोल रहे हो, वो तो इतनी ज़्यादा क्यूट है। तो माशाल्लाह से वाकई में मेरी बेटी बहुत क्यूट है, और आप लोग भी इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और हाँ, हुरैन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, उसको आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो फॉलो करो उसको जल्दी जल्दी से जाके। इंस्टा आईडी उसकी मैं आ गई, इंस्टा आईडी उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं भूल गई तो मुझे क्या बोलना है। हुरू हाय, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। उसको बात ही नहीं करनी, उसको टेढ़ा टेढ़ा सा होना है ऐसे।
तो चलो, आप लोगों से अपने मन की बातें करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोग हो ही इतने ज़्यादा अच्छे। मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा रही है, जल्दी से इस ब्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ। और अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से, तो मुझे माफ़ कर देना। और बस ऐसे ही मुझे पसंद करना, मुझे सपोर्ट करना, और अच्छी अच्छी ऐसी ही दुआएं देते रहना। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन की बैटरी जा रही है।